नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सप्लेनर में। आज के जो हमारे लेक्चर के टॉपिक्स होने वाले हैं वो है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि की परिभाषा एवं अर्थ। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की शाखाएं कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का महत्व, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपका जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बेसिक फाउंडेशन है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि आपकी एक बेसिक फाउंडेशन को मजबूत करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, लेकिन उससे भी पहले हम एग्रीकल्चर जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति और उसके अर्थ यानी मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। तो एग्रीकल्चर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द एग्रिक और कल्चरा से मिलकर हुई है, जहाँ पर एग्रिक का अर्थ है सोइल यानी मृदा से, और कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन यानी खेती करना। तो यहाँ पर इसका जो है अर्थ हुआ कि मिट्टी की खेती करना। समझ रहे हैं आप? इसका अर्थ हुआ मिट्टी की खेती करना। और इसको सरल शब्दों में इसकी डेफिनेशन से जानेंगे। इसकी डेफिनेशन बनती है, कृषि विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य आर्थिक उद्देश्य यानी कि मेनली आपका पैसा ही है, ठीक है। और भी बहुत सी ज़रूरतें, रोटी कपड़ा मकान, ये सभी, इनको आर्थिक उद्देश्यों के लिए फसल एवं पशुपालन उत्पादन करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ क्रॉप्स यानी फसलें उगाना ही नहीं होता। वहाँ पर आपको पशुपालन यानी भेड़ पालन, बकरी पालन, गाय भैंस पालन, ये सब उसमें सम्मिलित होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आगे है हमारा फादर ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बेसिक फाउंडेशन है, तो इसमें ये आपका इम्पोर्टेंट भी है। तो ये है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, एनी बोरलॉग फादर ऑफ एग्रीकल्चर हैं इन वर्ल्ड। और अगर इंडिया की बात की जाए कि भारत में एग्रीकल्चर के फादर कौन हैं, तो वो है एम एस स्वामीनाथन, मनकुंबु संभासीवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है। और इनका जो जन्म है वो हुआ था 7 अगस्त 1925 में। मनकुंबु संभासीवन का जो जन्म है वो हुआ 7 अगस्त 1925 में। और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 28 सितंबर 2023 में। ये आप नोट कर लीजिए, और नोट्स भी मैं कह रहा हूँ आप बना लीजिए, बहुत शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ, ये आपके की पॉइंट पर रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर शाखाएं, सॉरी एग्रीकल्चर ब्रांचेस। कृषि की मुख्य दो ब्रांचेस होती हैं, पहली प्राइमरी यूनिट और सेकेंडरी यूनिट। जो प्राइमरी यूनिट है उसमें आपके पौध विज्ञान यानी प्लांट साइंस आती है, और जो सेकेंडरी है उसमें आपका पशु विज्ञान यानी एनिमल साइंस आती है। अब इनमें भी देखेंगे कि प्राइमरी जो होती है प्लांट साइंस, उसमें क्या क्या आता है। प्लांट साइंस में आपका सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी आता है, और हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, स्पीसीज और माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी आपके प्लांट साइंस के ब्रांचेस हैं। और एनिमल साइंस में आपका गाय एवं भैंस पालन यानी कैटल हस्बेंड्री, शिप एंड गोट हस्बेंड्री, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन, और एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। मत्स्य जो पीसी कल्चर है ये आपका, इसको आप मछली पालन भी बोल सकते हैं। और रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर, ये सभी आपके एनिमल साइंस के पार्ट हैं। तो ये हुई आपकी ब्रांचेस, एग्रीकल्चर ब्रांचेस। अब बात करेंगे हम मौसम के आधार पर भारतीय कृषि कितने प्रकार की होती है। तो इनको, भारतीय जो कृषि होती है वो तीन मौसमों में होती है, रबी रबी खरीफ और जायद। अब इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है आपका रबी क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स हैं वो शीत ऋतु की फसलें हैं, यानी कि ठंड में
ठंड की फसलें हैं, ठंडी मौसम की। और इनकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर से नवंबर तक होती है, और जो हार्वेस्टिंग यानी कटाई होती है वो होती है मार्च से अप्रैल तक। इनकी जो मुख्य फसलें होती हैं वो होती हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, बरसीम, आलू और मसूर। ये इनकी मेन क्रॉप्स होती है। अब बात करेंगे खरीफ फसल की, तो खरीफ फसल में ये वर्षाकालीन फसलें होती हैं, यानी कि वर्षा के मौसम में, बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं, या आप कह सकते हैं मानसून के स्टार्टिंग में इनको बोया जाता है। ये कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में बोई जाती है। और हार्वेस्टिंग कब होती है? सितंबर अक्टूबर में, यानी कि रबी क्रॉप से पहले इनकी कटाई हो जाती है। इनकी जो मुख्य फसलें हैं वो हैं ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मूंग, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना यानी शुगर केन और तंबाकू। अब बात करेंगे जायद फसलों की। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है कि जायद फसलें कब उगाई जाती है, तो यहाँ पर आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो जो जायद फसलें हैं वो रबी और ख़रीफ इन दोनों के बीच उगाई जाती है, यानी कि मार्च में उगाकर और जून में काट ली जाती हैं। ये जो होती हैं ये शॉर्ट टर्म फसलें होती है, यानी कि ज़्यादा 2 से 3 महीने तक उगाई जाती हैं, फिर इनको काट लिया जाता है। इनकी जो मुख्य फसलें हैं वो हैं खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला, मूंग, उड़द और दलहनी फसलें। ये सभी जायद फसलें हैं। तो ये थी आपकी मौसम के आधार पर भारत में उगाई जाने वाली फसलें। अब बात करते हैं भारत में होने वाली कृषि के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो, इसको हम एक अलग पार्टिकुलर फाउंडेशन वीडियो में इसको हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इसके नाम देख लीजिए। तो सबसे पहले होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड फार्मिंग, वीटलैंड फार्मिंग और एक्वापोनिक्स। और इसके अलावा एक और होता है, वो होता है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो ये सभी आपकी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर थे कि कितने प्रकार की होती है। और इन सभी का जो उद्देश्य होता है, इन सभी कृषि का जो उद्देश्य होता है वो केवल एक ही है वैसे तो, कि ज़्यादा उत्पादन, कम लागत और नेचर के साथ बैलेंस हो जाए। हालांकि वैसे तो सबका अलग अलग है, जो पर्पज़ है वो सबका अलग अलग है, लेकिन मुख्य जो मेन मेन जो कोर है वो सिर्फ यही है कि ज़्यादा उत्पादन, कम लागत और प्रकृति के साथ संतुलन, यानी बैलेंस करना नेचर के साथ। ठीक है, अब बात करेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की, यानी कृषि का महत्व। इसके बारे में हम जानते हैं। आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। तो एग्रीकल्चर जो होता है, अब हम बात करेंगे कृषि के महत्व की। तो एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, हमारे जीवन का मूल आधार है। मानव और पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है, और यह इनकम सोर्स है, आजीविका का साधन है। लगभग 70% भारतीय कृषि पर निर्भर है। ठीक है, सो जो 70% जो लोग हैं भारत में वो भारतीय कृषि पर निर्भर हैं। और रॉ मटेरियल देती है कृषि हमें, कच्चा माल जैसे कि कपास, जूट, गन्ना जैसे उत्पादन प्रदान करती है। कपास से आपके कपड़े बनाए जाते हैं, जूट से थैले, बैग और भी बहुत से सामान बनाए जाते हैं, गन्ने से चीनी वगैरह ये सब बनाई जाती है प्रोसेस करके। ठीक है, और नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय में योगदान, यानी कि और हम देखें तो भारत की जीडीपी में कृषि का लगभग 18% योगदान है। यानी कि जीडीपी में कृषि जो एग्रीकल्चर है वो 18% हिस्सा रखती है अपना। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारे भारत में। आधी से अधिक आबादी कृषि आधारित कार्यों से जुड़ी है हमारे भारत में। और सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा संरक्षण इसका भी काम करती है, जैसे कि पौधे जो हैं वो जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल यानी प्रदूषण नियंत्रण
पौधे वायु को शुद्ध बनाते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। फिल्टर की तरह एक काम करते हैं पौधे जो होते हैं। और मानसून पर निर्भरता है हमारे भारतीय कृषि की। इसे हम मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि जो भारत में 65% खेती होती है वो वर्षा आधारित होती है। इसीलिए हम इसको भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर आपको ये टॉपिक लिखा हुआ दिख जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर जो है वो केवल खेती नहीं है, ये हमारी सभ्यता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तीनों की रीढ़ है। अगर किसान खुशहाल है तो देश भी समृद्ध है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन। जय जवान जय किसान।